हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने 21 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा कर चुका था। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैं आपको बताया था कि ज्योग्राफी का लगभग 300 से 400 क्वेश्चन इस सीरीज में लगातार मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, सीरीज प्रैक्टिस कराऊंगा। मुझे विश्वास है कि ऐसे वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा कभी भी वीडियो बनाया जाए उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि चट्टान, तो चट्टानों का अध्ययन लिथोस्फीयर बोला जाता है। लिथ मतलब चट्टान होता है। चट्टान 3 प्रकार का होता है, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान को ही रूपांतरित चट्टान बोला जाता है। अग्नेय चट्टान, तो अग्नेय चट्टान क्या होता है कि अग्नेय चट्टान में कोई भी खनिज तेल नहीं होता है, ठीक है। अवसादी चट्टान एक ऐसा चट्टान होता है जो परतदार चट्टान होता है, उसको परत बाई परत होता है, उसी परत के बीच में तेल और कोयला पाया जाता है। तो तेल और कोयला जो है ये अवसादी चट्टान से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टान में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जितना भी पेड़ पौधा जीव जंतु मरने के बाद ज़मीन में दब जाते हैं, वो जितना भी दबने के बाद वो अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं, और अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं उस वैसे चट्टान को, जैसे दो पत्थर के बीच में किसी जीव जंतु पेड़ पौधे का अवसाद जमा हो जाए, उसको अवसादी चट्टान के अंतर्गत रखा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। दो परत के बीच में कोई मान लीजिए जानवर मर गया, कोई पेड़ पौधा, ये अवसाद के रूप में जमा हुआ और यही पेट्रोलियम और कोयला के रूप में बहुत सालों के बाद परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी बल्ब बोला जाता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। जापान में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आती है। भारत में 2 ज्वालामुखी है, एक का नाम भारत के अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी है, एक का नाम बैरन और एक का नाम नारकोंडम। तो बैरन जो ज्वालामुखी है और नारकोंडम 2 ज्वालामुखी है। नारकोंडम मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें कि लगातार उद्गार होते रहता है, उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। दूसरा ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कि वो सोया हुआ है, कुछ समय के बाद जगेगा, यानी कुछ समय के बाद उससे कुछ लावा, राख, जलवाष्प निकलेंगे। सबसे पहले एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, 2 नंबर सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि सोया हुआ है, कभी भी जग सकता है। एक मृत ज्वालामुखी होता है जो कि बहुत पहले उससे कुछ जो लावा मैग्मा का उद्गार हुआ था, लेकिन उससे कि अब चांस नहीं बनता है, वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया कि हाँ उससे अब निकलने की चांस नहीं है, उसको मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत रखा जाता है। तो भारत में जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है, जो कोटोपेक्सी कहाँ पे है, इक्वेडोर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता है ये हम लोग मापते हैं किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो देखिए भूकंप की जो तीव्रता है ना, ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है और एक रिएक्टर स्केल होता है, वो स्केल बताता है कि हाँ इसकी तीव्रता कितनी है। बोला जाता है कि हाँ 2.4 या 3.5 इस तरह का एक स्केल। रिएक्टर स्केल क्या है कि सिस्मोग्राफ यंत्र है, एक प्रकार का यंत्र है, उस यंत्र में ये स्केल लगा हुआ होता है, जितना भूकंप होता है उस स्केल पे डिनोटेड यानी कि प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 26, विश्व की सर्वाधिक ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी। ये आया ना सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है वह ज्वालामुखी जो समय समय पर उससे लावा मैग्मा बाहर निकलते रहता है, यानी कि उससे उद्गार होती रहती है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो विश्व की सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माने ऊंचाई पर स्थित, तो कोटोपेक्सी जो है ये इक्वेडोर में स्थित है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को ये सब कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे वीडियो को देखते रहिए, अलग अलग तरह का वीडियो मिलेगा, प्रश्न आपको मिलेगा, प्रश्न के साथ डिस्कशन मिलेगा, बहुत तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन आप सबों के साथ होगा। बस मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। धीरे धीरे अलग अलग तरह की भी एग्ज़ाम की तैयारी
कराई जाएगी। ठीक है, तो जो इक्वेडोर कोटोपैक्सी है जो विश्व की सर्वाधिक सक्रिय और ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो मैं आपको बताया या नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी ज्वालामुखी है जहाँ पे ऐसी मतलब कि महाद्वीप है जहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में स्थित है, सबसे नीचे के पॉइंट में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के में याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का एक जगह सिडनी है जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। आप सब क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो आप लोगों को पता होगा। एशिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नीचे वाले को बोला जाता है, जैसे ये हम लोगों का पूरा पृथ्वी हुआ। साउथ वाले पोल को अंटार्कटिका और ऊपर वाले को आर्कटिक। आर्कटिक ऊपर वाले को, नीचे वाले को अंटार्कटिका। अफ्रीका महादेश, तो अफ्रीका महादेश में कहा जाता है कि मानव का सबसे पहला विकास अफ्रीका महादेश में ही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंचा पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है कहाँ है? तो तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार, तिब्बत भारत के बगल में ही है, चीन से सटा हुआ है तिब्बत जगह है। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और एक पठार से प्रश्न आता है कि संसार का छत किसको बोला जाता है? तो संसार का जो छत है पामीर के पठार को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29, विश्व की सबसे गहरी झील। तो झील तो समझ रहे हैं कि जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उसको झील बोलते हैं, इसमें कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो कि रूस में है। ठीक है, बैकाल झील रूस में है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील के अंतर्गत है। विश्व की सबसे बड़ी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील गहरी तो हम लोग देखे कि कौन, बैकाल जो कि रूस में था। और विश्व की सबसे गहरी झील कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर बोला जाता है लेकिन ये एक प्रकार का झील है। ठीक है, बैकाल झील रूस में है, सुपीरियर झील यूएसए में है, ये यूएसए में है। इस पे कहा जाता है कि संसार का सबसे मीठे पानी का जो झील है ये सुपीरियर झील है, टिटिका का झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि ऐसे वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही आप लोग को इसके बाद वाला वीडियो अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।